किसी नगर में एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक थे और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। वह रोज भगवान शिव जी का पूजन किया करते थे। कुछ दिनों बाद सेठानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के बाद सेठानी की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु के बाद सेठ जी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी बेटी बहुत छोटी थी। सभी रिश्तेदार सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहते, लेकिन सेठ जी मना कर देते थे। पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता है और इस सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए इसका नाम सुकनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान की पूजा करती रहती। जब सेठ जी की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई तो सेठ जी ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुकनी का विवाह संपन्न परिवार में। दुखनी और सुकनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव जी की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दुखनी और सुकनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुकनी अपनी बहन दुखनी के घर आती हैं और उससे कहती हैं, तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूंगी। दुखनी हाँ कर देती हैं और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती हैं। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला देती। एक बार दीपावली का त्योहार था तो सबके घर पकवान बन रहे थे, तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। फिर जब दुखनी सुकनी के यहाँ से वापस आई तो बच्चों ने उसे रोता हुआ देखा तो पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला बोला। तब दुखनी ने सोचा कि आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा कि कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से तड़प रही थी, वह बच्चों को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली, जिसके ऊपर केंचुली थी और उससे निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती हैं और नागिन आसानी से केंचुली छोड़ देती हैं। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती हैं। दुखनी वन में पहुंचती हैं तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती हैं और दर्द से कराहने लगती हैं। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती हैं, ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती हैं तो बूढ़ी माँ कहती हैं, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती हैं और उसे देखती हैं। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती हैं, माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती हैं, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए यह तुम ही ले जाओ, और यह एक थैला भी है, इसे भी ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती हैं तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती हैं और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती हैं तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती हैं। नागिन कहती हैं, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती हैं, इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती हैं तो उसे वही गाय मिलती हैं और कहती हैं,
तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुकनी गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले आती हैं और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती हैं। अब दुकनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुकनी ने सोचा कि दुकनी काम पर क्यों नहीं आ रही, चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और दुकनी से पूछती हैं, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया? तब दुकनी उसे सारी बात बता देती हैं। तब सुकनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती हैं तो उसे एक शेरनी मिलती हैं। वह उस पर दहाड़ती हैं। सुकनी डर जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। आगे वही नागिन सुकनी को मिलती हैं। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुकार मारती हैं। सुकनी फिर डर जाती हैं और भागती हैं। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती हैं। वह कहती हैं, मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ कैसे आई? और वह सुकनी को डंडे से मारने लगती हैं। सुकनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती हैं। घर जाकर सुकनी देखती हैं कि उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया है, धन दौलत सब कुछ। अब वह गरीब हो गई हैं। फिर वह अपनी बहन दुकनी के घर जाती हैं और उसे भला बुरा कहने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया? तब भगवान शिवजी प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुकनी का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया, जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिवजी वहां से चले गए और सुकनी को भी अपने किया पर बहुत पछतावा हुआ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।